खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH। ग्रैंड वेलकम से गदगद पीएम मोदी। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। जनजातीय गौरव दिवस पर शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहादू जाएंगे। 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और MP विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन। लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। मुंबई के एक अस्पताल में ली आखिरी सांसें। लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। भारत की कीवियों से होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा मैच। सभी लीग जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली बीमार है। प्रदूषण से हाल बेहाल है। एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा है। हवा में जहर, जल में जहर, प्रदूषण की मार, दिल्ली वासी बीमार। पहले हवा खराब, अब पानी में जहरीला झाग। पराली, पटाखा, पॉल्यूशन, कब होगा एक्शन? दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली का घुट रहा दम। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली बीमार है। प्रदूषण से हाल बेहाल है। एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर AQI 400 से ज्यादा है। दिवाली से पहले भगवान की मेहरबानी से वायु प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन हालत फिर से बिगड़ गए हैं। स्विस कंपनी IQ Air के मुताबिक सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस बीच दिल्ली की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो ये बयां कर रही है कि पहले सिर्फ हवा ही खराब थी और अब पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना घाट की इस तस्वीर को देखिए। घाट पर चारों तरफ जहरीला झाग दिख रहा है। छठ का पर्व 3 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यमुना नदी में झाग ने चिंता बढ़ा दी है। नदी पर जहरीले झागों की परत दर परत बहती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा झाग कालिंदी कुंज में दिखाई दिया। दिल्ली में यमुना और यमुना पूरी तरह से प्रदूषित। हालात ये हैं कि यमुना में आपको सिर्फ झाग ही झाग, जहर ही जहर दिखाई देगा। यमुना पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और कैमरामैन वसीम से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। यहाँ सिर्फ आपको झाग ही झाग दिखाई देगा। यमुना में सिर्फ जहर ही जहर दिखाई देगा। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया था, मगर दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। सांसों पर एक बार फिर से संकट मंडराता दिख रहा है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में AQI कई जगहों पर 600 से ज्यादा रहा। दिल्ली में कहां कितना AQI? आनंद विहार 730, पटपड़गंज 679, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 650, श्रीनिवासपुरी 406। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासी त्रस्त है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन सियासतदान मस्त है, केवल आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा दिल्ली वासियों से किया था। साल बीतते गया, लेकिन दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिली और दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में
क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। देखिए, निरंतर झूठ बोलते हैं और निराधार आरोप लगाते हैं और हर बात पर वे अपनी जो उनकी कार्रवाई करनी है उससे करनी काटते हैं। सच ये है कि जो पंजाब में पराली जल रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आज ये। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। एनडीएमसी ने लोगों को प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। एनडीएमसी ने जो फैसला किया है कि जो भी दिल्ली में अपनी पार्किंग करता है, एनडीएमसी एरिया में पार्किंग करता है, तो उसके शुल्क को डबल किया गया है। इसको लेकर के अब लोगों में आक्रोश भी है। देखो, प्रदूषण होने से ये प्रदूषण का हल नहीं है खत्म करने का, ये जनता के ऊपर बोझ है। प्रदूषण जब बढ़ता है तो इस पर कंट्रोल के लिए हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन साल बदलता है और मामला जस का तस रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोगों को शुद्ध पानी और साफ हवा कब मिलेगी। अक्षय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।